श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को सावन के पावन पवित्र महीने की शुभकामनाएं मैं प्रार्थना करती हूँ। महादेव माता पार्वती आपके जीवन के सब काम बना दें। इस सावन में आपकी खुशियों से झोली भर दें। आप सभी यही कामना करते हुए कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। आप सभी भक्त जानते होंगे इस बार 11 जुलाई 2025 से 9 अगस्त 2025 तक सावन का पवित्र महीना है। सभी भक्त इस महीने का बहुत इंतजार करते हैं। जितना हो सके महादेव की भक्ति इस महीने ज्यादा से ज्यादा करें। ऐसे में आप भी कोशिश करें। इस वीडियो में जो भी उपाय बताए जा रहे हैं इनमें से एक दो उपाय भी अगर कर लेते तो बहुत ही उत्तम उपाय हैं, तो इसका परिणाम आपको निश्चित मिलना है। आइए जान लेते हैं कौन कौन से उपाय हैं, कौन कौन से नियम हैं, जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें सावन के महीने की शुरुआत हो रही है, तो आपको सुबह जल्दी उठना है। दिन की शुरुआत श्री शिवाय नमस्तुभ्यम से करनी है। हो सके तो आप अपने घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिख दें। वैसे तो ऑनलाइन भी बहुत से स्टिकर मिलते हैं, लेकिन अगर अपने हाथ से लिखेंगे तो बहुत ही बेहतर होता है। चाहे सिंदूर से लिखें, चाहे हल्दी कुमकुम से लिख दें। इस तरीके से आप अपने घर के दरवाजे पर स्वास्तिक बनाते हैं। आप चाहे किसी भी चीज से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख देते हैं तो ये बहुत श्रेष्ठ होता है। सावन के महीने में आप सुबह उठ के सबसे पहले अपने घर के दरवाजे पर छिड़काव करें। सावन के महीने में आप सभी एक लोटा शिवलिंग पर जरूर चढ़ाते होंगे। ऐसे में आपको बता दें यहाँ पर सावन के इस महीने में 2 लोटा जल कांवड़ का स्मरण करना है। आप सभी जानते हैं इस महीने कांवड़ जल की विशेष महत्वता है। ऐसे में अगर आप कुछ भी चाहते हैं, संतान प्राप्ति की कामना है, कर्ज मुक्ति चाहते हैं तो वो बोले, रोग धन संपदा जो भी आपकी तकलीफ पीड़ा है, जो भी जिस भी तरीके की बात है, वह अपने माता पिता स्वरूप महादेव माता पार्वती से कहें। आप ऐसा घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, महादेव के मंदिर में भी जाकर कर सकते हैं। सावन के महीने में सबसे श्रेष्ठ उपाय है। ऐसे में 2 लोटा जल अपने दोनों हाथों में लीजिए। इसे लेकर आप चले जाएं महादेव के मंदिर में। घर में भी कर सकते हैं, लेकिन तत्काल फल मंदिर में भी मिलता है। अगर नहीं जा सकते हैं तो घर पर भी ऐसा कर सकते हैं। अगर मंदिर में भी शिवलिंग नहीं है तो कहीं पर भी पार्थिव शिवलिंग बना करके आप पूजन कर लेते हैं तो वो भी उत्तम रहेगा। अपने दोनों हाथों में जल का लोटा लीजिए। ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आप सभी जानते हैं सबसे पहले शिवलिंग पर अशोक सुंदरी, भगवान गणेश जी, माता रानी का हस्त कमल, कार्तिकेय का स्थान, उन सब पर जल चढ़ाते हुए दोनों हाथों से धीरे धीरे ऐसे डालें कि धार टूटने ना पाए और सारा जल शिवलिंग को चढ़ा दें। और जल का लोटा घर पर खाली नहीं लाना है, उसमें थोड़ा सा जल प्राप्त कर लें। उसका आप अपने घर पर छिड़काव करें। अपने ऊपर छिड़काव करना है, थोड़ा सा ग्रहण भी करना है। ऐसा करने से रोग दोष कष्ट पीड़ा सारा मिट जाएगा। बिगड़े हुए सारे काम बन जाएंगे। आप हो सके तो घर के प्रत्येक सदस्य को ऐसा करना चाहिए। और दूसरे उपाय की बात करते हैं। 3 दीपक का सावन के महीने में आप नियम बना लें। सावन के पहले ही दिन से 3 दीपक आपको जरूर से जलाने। पहला दीपक बेलपत्र पेड़ के नीचे गोल बाती का, दूसरा दीपक आप लगाएंगे महादेव के मंदिर में और तीसरा दीपक लगाएंगे घर के दरवाजे पर। 3 स्थानों पे सावन के महीने में जिसने भी दीपक लगा लिया समझ लिए उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। घी के ही दीपक होने चाहिए। पूर्व या फिर उत्तर दिशा की तरफ इनका मुख होना चाहिए। दीपक लगाते हुए आप अपने इष्ट देवता का ध्यान करें और इस बात का ख्याल रखें कि शुद्धता का विशेष ख्याल रखें। सुबह तो नहा धोकर ही पूजा पाठ होती है, लेकिन शाम के समय हो सके तो हाथ पैर धोकर कपड़े बदल लें। तो 3 दीपक का नियम आपको करना है। वही सावन के दिन से ही या फिर किसी भी समय आपको समय मिले तो 108 चीजें शिवलिंग पर चढ़ानी है। 108 फूल चढ़ा सकते हैं, चावल चढ़ा सकते हैं, 108 बेलपत्र चढ़ा सकते हैं, काला तिल चढ़ा सकते हैं। इच्छा आपकी है कि 108 चीजें कौन सी आपको चढ़ानी है। घर के मंदिर में या फिर महादेव के मंदिर में 108 चीजें चढ़ाने का आप सावन के महीने में नियम बनाएं। एक उपाय गुरु जी ने बताया है सावन के महीने में वंश वृद्धि और पुत्र प्राप्ति के लिए। अगर सावन के पहले दिन और अंतिम दिन अगर आपकी इच्छा है संतान वंश और वृद्धि चाहते हैं तो सावन के प्रथम दिन माता अशोक सुंदरी के स्थान पर वहाँ पर एक बेलपत्र तुम्रका जी का नाम लेकर एक बेलपत्र चढ़ा देनी है और संतान की प्राप्ति हो ऐसी आपको प्रार्थना करनी है। और एक बेलपत्र जो है सावन महीने के अंतिम दिन चढ़ानी है तुम्रका देवी का नाम लेकर। मेरे घर में वंश वृद्धि हो ऐसी प्रार्थना करें। पहला और आखिरी दिन आप इस तरीके का अगर उपाय कर लेते हैं तो आपको निश्चित संतान की प्राप्ति होगी। तो सावन के महीने में आप पहले दिन ही आप ये पार्थिव शिवलिंग का पूजन करें। मिट्टी का एक पार्थिव शिवलिंग बना लीजिए, आप उसका आप पूजन करें। पार्थिव शिवलिंग को आप बेलपत्र के पेड़ के नीचे कर सकते हैं पूजन। अगर नहीं है तो घर के गमले में भी मिट्टी से उससे पूजित कर सकते हैं बनाकर। कुल मिलाकर के आपको बता दें मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग का पूजन आपको जरूर से करना चाहिए। कहा जाता है अगर सबसे ज्यादा अगर फल मिलता है तो पार्थिव शिवलिंग यानी कि मिट्टी के शिवलिंग बनाकर ही
फल की प्राप्ति अधिक की जा सकती है। जैसे कि आपको पता ही है, स्वयं माता पार्वती ने महादेव का इसी तरीके से पूजन किया था। उन्होंने रेत की शिवलिंग बनाए थे, उससे उनकी कामना सिद्ध हुई थी। इतने कार्यों में से कोई भी 1-2 कार्य आप कर सकते हैं इसमें